नमस्कार मित्रों, आज हम कवर करने वाले हैं अपने शरीर में ग्रहों का प्रभाव। हमारे खुद के शरीर में कौन कौन से अंग में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, किस ग्रहों से लगती हैं ज़्यादातर। तो कौन से ग्रह का प्रभाव हमारे किस अंग में, किस धातु में, जैसे चमड़ी हो गई, खून हो गया, मज्जा हो गया, इनमें हम आज ज्ञान करेंगे। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, और बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करें इससे जुड़ने के लिए, जिससे जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालेंगे वो आपको शीघ्र मिल जाए और तुरंत मिलेगी तो आप उसका ज्ञान ले सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन की बटन दबा करके, उससे ही आपको यह ज्ञान हो जाएगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। जब भी हम अपलोड करेंगे उसी समय मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी ये जो है 19वीं वीडियो है, ठीक है। तो आज हमारा जो चैप्टर है, सबसे मेन चैप्टर है अपने शरीर में ग्रहों का प्रभाव। हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां और कौन से अंग में कौन सी उसमें चमड़ी में है, नाखून में है, क्या कहते हैं स्नायु मंडल में है, कौन सी बीमारियां आती हैं उसका हम ज्ञान करेंगे। मज्जा स्नायु वशिष्ठ शुक्र रुधिरस त्वग्धातुना क्रमात्। इसका मज्जा स्नायु मंडल वस्थि शुक्र रुधिर स्नायु त्वग्धातु नाथा क्रमात्, मतलब इसका यह मतलब है कि यह जो हमारे शरीर में है, हड्डी है, खून है, मज्जा मीन्स हड्डी के अंदर, चर्म, चमड़ी, मेदा, चर्बी, वीर, स्नायु मंडल, नसों के अंदर से छोटी छोटी धातु वो होती हैं नसें, उनको स्नायु मंडल कहते हैं। तो उससे हम आज ज्ञान करेंगे कि कौन से ग्रह से हमारी क्या बीमारियां होती है, और कौन से ग्रह से, यदि हमारा ग्रह अच्छा है तो हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होगा। यदि हमारा, कहने का एग्जाम्पल अब देखते हैं हम, सूर्य जो है हमारे हड्डियों का स्वामी है। कहने का मतलब यदि हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारियां आदि आती हैं तो आप यह प्रयास करो, देखो कि सूर्य प्रभावशाली होगा या सूर्य नुकसानदायी होगा। नीच का होगा तो आपको परेशानियां देगा, और यदि अच्छा है, उच्च का है, तो ऐसी परेशानियां नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल, विटामिन D3 की कमी है या हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो आप प्रयास करें। डॉक्टरों के पास भी जाते हो, साइंस भी यही कहता है कि आप धूप में बैठो। आपके शरीर में धूप नहीं लगती है, आपके शरीर में धूप नहीं लगती है, आपके शरीर में धूप की कमी है, तो इसलिए सूर्य का प्रकाश लो, उगते हुए सूर्य को अपने शरीर में उसका प्रकाश लो, उसका तापमान लो। तो उसका मतलब यह है कि हमारे जो सूर्य हैं हड्डी के स्वामी हैं, यानी हड्डियों में जो कमियां, बीमारियां आदि आती हैं तो हमें सूर्य से ज्ञान मिलता है। तो हमें, यदि हमारी कुंडली में, हमारे टेबे में यदि सूर्य प्रभावशाली अच्छा है तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं हमें ये प्रॉब्लम हड्डी की आएगी, ठीक है। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे कफ का भी स्वामी है और खून का भी स्वामी है। चंद्रमा नजला, जुखाम, गला, रेशा आदि ये प्रॉब्लम जो देता है, मगर मेन जो है खून से संबंधित रखता है चंद्रमा का। मंगल जो हमारा मज्जा मीन्स हड्डियों के अंदर, हड्डियों के भी अंदर जो प्रॉब्लम होती है वे हमारे मंगल देते हैं। और आप ये भी ध्यान देना, कभी भी यदि किसी का एक्सीडेंट आदि हो गया या किसी की हड्डी टूट गई, तो हड्डी को जोड़ने का काम हमारा कौन करेगा? मंगल करेगा। क्योंकि हड्डियों के अंदर का, तो हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए, जब भी कभी किसी का ऐसी परिस्थिति आ जावे तो आप सबसे पहले देखो कि मंगल और सूर्य की स्थिति क्या है, और उसके बाद आप सूर्य का उपाय तो बताओ ही बताओ, मगर मंगल का उपाय जरूर करें, उससे आपकी हड्डियां बहुत जल्दी जुड़ेंगी।
ठीक है, यदि कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल जो हमारे मज्जा आदि हड्डी के अंदर आदि को जोड़ने का काम हमारा करता है। बुध हमारे जो है चर्म यानी चमड़ी, चमड़ी यानी स्किन। ज्यादातर प्रॉब्लम आती है स्किन की प्रॉब्लम जब बुध हमारा खराब होता है। बुध हमारा चर्म का स्वामी है, स्किन की प्रॉब्लम है, एलर्जिक प्रॉब्लम है, जितनी भी एलर्जी देता है वो बुध देगा, स्पेशली स्किन की एलर्जी। वैसे भी एलर्जी देता है बुध, मगर स्किन की जो चमड़ी की एलर्जी जो देगा वो बुध ही देगा। जैसे कभी सफेद दाग आदि हो गए या कोई एलर्जी खुजली हो गई या कुछ भी हो गया, तो उस समय आप खुद देखिए उस समय बुध वीक होगा, या जन्म से ही बुध वीक होगा, या छठे आठवें भाग में बैठा होगा, या कोई नीच दृष्टि होगी, ऐसी कुछ परिस्थितियां होगी। तो हमें बुध से ज्ञान जो है चर्म यानी चमड़ी का ध्यान देना है। बृहस्पति हमारा मेदा, मेदा यानी चर्बी। आप यह देखिएगा कि जब बृहस्पति ग्रह पावरफुल होगा तो व्यक्ति पे चर्बी ज्यादा चढ़ेगी, खाने की आदत ज्यादा होगी, और उसमें आप ये भी देखिए कि मोटापा ज्यादा देता है, हैवी शरीर ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि यह जो हमारे शरीर के अंदर जो मैदा है ना, उसको बढ़ावा देता, तो उससे हमें भूख लगेगी तो हमारा शरीर बढ़ेगा। जब शरीर मोटापा जो देता है तो हमारे बृहस्पति देवता देते हैं, चर्बी आदि प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारे शुक्र जो है वीर्य प्रदान करते हैं। वीर्य आदि यह समझिए कि आप स्फूर्ति भी आ सकती उसमें, और हमारे शरीर में जब कमजोरी आएगी तो शुक्र अपने आप डाउन हो जाएगा। आप यह ध्यान दीजिएगा, शुक्र अपने आप डाउन हो जाएगा। उत्तेजना आदि बढ़ाने के लिए आप हमारा शुक्र का काम है। सुंदरता प्रदान कर, जब हमारे शरीर में ताकत होगी जब भी सुंदरता आएगी, जब भी आप पति पत्नी अटैचमेंट होगी, पति पत्नी का प्यार बढ़ेगा, तो हमारे शुक्र का काम ये है। उसके बाद शनि, शनि यानी स्नायु मंडल, स्नायु मंडल यानी नसों के अंदर, छोटी छोटी नसों के अंदर, यानी कहने का मतलब यह है शनि हमारे जो है हार्ट की प्रॉब्लम देता, अटैक आदि से संबंधित जो ब्लॉकेज जो हम कह देते हैं, नसों के अंदर हमारे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज मीन्स स्नायु आदि नसों के अंदर, यानी कहीं खून इकट्ठा हो जाना या नसों में प्रॉब्लम हो जानी, कमजोर हो जाना, ठीक है, तो उसका मतलब होता हमारे शनि। तो हमें यह ज्ञान करना चाहिए, सूर्य हड्डी, चंद्रमा खून, मंगल मज्जा यानी हड्डी के अंदर, बुध चर्म, बृहस्पति मेदा यानी चर्बी, शुक्र हो गया वीर, और शनि स्नायु मंडली नसों के अंदर। तो ये हम खुद अपने आप ही देख सकते हैं कि जब कुंडली आदि हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं ये ग्रह कमजोर है, तो उसको बता सकते हैं हम कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप इसका ध्यान देना। ठीक है, तो आपने यह ज्ञान अवश्य करना है, ध्यान देना है कि ये चीजें ऐसी ऐसी बीमारियां आदि हमें प्रदान करती हैं। दूसरी बात, अब हमारा क्या हो गया, जब हमारी ये चीजें हमें ज्ञान आ गई तो हम अपने स्वाद को कैसे ज्ञान करें। हमें लिखा है ग्रहों से स्वाद का ज्ञान करें, ग्रहों से वाणी में मुख में स्वाद, आपको किस किस चीज के शौक है खाने का, यह भी पता चलता है। ये ज्योतिष है, सब कुछ पता चलता है इसमें। आप इस चैनल से संबंध रखिए, बैठे रहिए, एक एक चीज आपको आएगी, समझ में आएगी, और आप अपने खुद से अनुभव कीजिए। अपनी कुंडली, अपना चार्ट देखिए, बैठिए और उसमें ये देखिए कि कैसे हम लोग निकालते इसका कि हमें यह स्वाद है कि नहीं है। ठीक है, ग्रहों से स्वाद का ज्ञान। अब हमारे ग्रहों से स्वाद का ज्ञान हमारे सबसे पहले आपने देखना है, जब आपका चार्ट बना होगा जन्म कुंडली का, तो उसमें हम द्वितीय भाव से स्वाद आदि, वाणी आदि का ज्ञान करते हैं। ठीक है, वाणी यानी बोलना, और स्वाद का भी ज्ञान हमारे द्वितीय भाव से होता है। दूसरा घर, लगन से साथ जो घर होता है वो दूसरा घर कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पीछे वीडियो में बताया था। तो अब हमें ग्रहों से स्वाद का ज्ञान कैसे है। सूर्य का जो प्रकृति है स्वाद लेने का, कटु है, कटु यानी तीखा, तीखा मगर बहुत ज्यादा तीखा नहीं, तीखा कह सकते हैं उसको। सूर्य का काम है जो कटु, यदि आपके सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, प्रभावशाली अच्छे हैं, तो आपका स्वाद कटु होगा। दूसरा, चंद्रमा रवण यानी नमकीन,
ज्यादा नमकीन चीजें खाने का स्वाद होगा, नमक ज्यादा खाने का स्वाद हो सकता है। ठीक है, तो चंद्रमा से हमें ज्ञान करना चाहिए नमकीन लवण, लवण यानी होता है नमक, नमकीन आदि वस्तु। मंगल से तिक्त, तिक्त मीन्स होता है ज्यादा तीखा, तिक्त मीन्स होता है ज्यादा तीखा, कटु तो यहां आ गया मगर तिक्त यानी ज्यादा तीखा। तो मंगल का स्वभाव भी तीखा है। और एक बात आप वैसे भी जनरल देखना, मंगल का स्वभाव है अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर, लंबा सुंदर गौरवान, तो ऐसे व्यक्ति वैसे भी तीखा खाना पसंद ज्यादा करते। तो तिक्त यानी तीखा, ज्यादा तीखा। बुध का जो प्रभाव है सामान्य है। बुध ग्रह से हम, क्योंकि हमारे बुध का स्वामी क्या है, वाणी का स्वामी है बुध, बुध वाणी का स्वामी है। वाणी में जैसा आप खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन, अब मन में होगा तो मुंह से निकालोगे जैसे भी होगा। तो उससे आपने बुध का ज्ञान करना। यदि बुध आपके द्वितीय भाव में प्रभावशाली अच्छा है तो आपका जो खाने का स्वाद होगा एक सामान्य होगा, उसमें ना ज्यादा खट्टा, ना ज्यादा मीठा, ना क्या कहते कसैला, ना ज्यादा खट्टा, ना नमकीन ज्यादा, ऐसा नहीं, बिल्कुल सामान्य होगा आपका। तो बुध का काम हमारा सामान्य है, एक जैसे सब बिल्कुल नॉर्मल खाना होना, जो सादा सिंपल हम कह देते हैं, जैसे संतों का है, ब्राह्मणों का है, महापुरुष जैसे खाते हैं, बड़े सादा सिंपल भोजन करना, सामान्य भोजन होता है, उसमें कोई ऐसे बहुत चटपटा नहीं। बृहस्पति मधुर, मधुर मीन्स होता है मीठा, बृहस्पति का काम ही है मीठा खाना, मीठा पसंद करना, मीठा बोलना, तो वह बृहस्पति का काम है। ठीक है, ये दोनों जो हो गए ये सामान्य संत ब्राह्मण आदि का भोजन है इनका, ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी यदि आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति ज्यादा प्रभावशाली ग्रह होंगे, अच्छे होंगे, उसका स्वभाव भी संत स्वभाव होगा, ब्राह्मणों जैसे स्वभाव होगा, बड़े शांत और कम बोलना तो बड़े हिसाब से बोलना और बड़ा मीठा बोलना, तो वह जैसा आप खाओगे वैसा आपका स्वभाव बनेगा, वैसे ही आपकी आदतें होंगी। ठीक है, अब हमारा होगा शुक्र। शुक्र का जो खाना है खट्टा, खट्टा थोड़ा नहीं, खट्टा बहुत ज्यादा खट्टा, तीखा स्पाइसी जैसे हम कह देते हैं, वो शुक्र का काम है, वो शुक्र का काम है। ठीक है, तो शुक्र का काम, और जैसे आप ये प्रदान कीजिए, शुक्र का इधर जो है मैंने बताया वीर, आप ये ध्यान दीजिएगा, ज्यादा खट्टा खाना और ज्यादा तीखा यानी खाना, जैसे हम कह देते हैं स्पाइसी, उसको यदि खाओगे तो आपका शुक्र कमजोर होगा, आप शुक्र कमजोर होगा। शुक्र यदि कमजोर हो जाएगा तो आपको वीर आदि की कमियां आदि आ जाएंगी, ये संतान संबंधित आदि प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। जब हम लोगों के पास ज्योतिषियों के पास जो कोई आता है तो सबसे पहले यही बताते हैं कि खट्टा आदि ना खाओ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल कोई भी हो, तो उससे हमें खट्टा खाने का स्वाद जो होगा वो शुक्र से प्रभावशाली होगा। ठीक है, शनि का कसैला मीन्स कसाय, यदि ज्यादा ही खट्टा कड़वा टाइप का ऐसे स्वाद जो होता है, कसैला स्वाद होता है, वो शनि का काम है। शनि का बोलना भी यही काम है, स्वभाव भी शनि का ऐसा ही है कि यदि गुस्सा आना तो बहुत आ जाना, नहीं है तो बिल्कुल शांत तो शांत ही बैठा। शनि की गति भी ऐसी है कि चलना तो बहुत फास्ट चल जाना, नहीं है तो बहुत स्लो। सब ग्रहों में सबसे शनि चलती, यानी बहुत धीरे धीरे चलता। तो उसी प्रकार से कसाई मीन्स होता है बहुत ज्यादा खट्टा आदि, कसैला आदि भोजन करना। ठीक है, तो ये प्रभाव हो जाएगा शनि का। तो आज हमने 2 चैप्टर अपने शरीर के ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों से स्वाद का ज्ञान, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था हमारा ये आज का, कि हमें खुद अपने शरीर से ही महसूस और पता करना चाहिए कि हमारे कौन सा ग्रह का प्रभाव है, हम इस ग्रह का हम यह उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी ये बीमारियां आदि या स्वाद आदि, क्योंकि ये स्वाद यदि मुंह का स्वाद कम करोगे तो यहाँ बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आज चैप्टर था। दूसरा, आज जब स्वास्थ्य का ही चैप्टर था हमारा, तो मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, आप उस उपाय को, जो कोई ज्यादा असाध्य बीमार रहता है, ज्यादा बीमारी रहती है शरीर में, कुछ में कुछ बना ही रहता है, उसके लिए ये उपाय है। आप ऐसा करें, नित्य प्रति आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें से देखिए, कोई जैसे एकादशी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है, शुक्ल पक्ष में
पूर्णिमा है या क्या कहते हैं एकादशी है, ऐसी तिथियों में अच्छी जो शुभ तिथियां हैं उन तिथियों में आपने एक गंगा जल, एक तुलसी के पत्र और गंगा जल डाल करके भगवान के मंदिर के, अपने जो आपका घर है मंदिर है वहाँ पर बैठ जाइए, पूरब को मुख करके गंगा जल और तुलसी पत्र को डाल करके वहाँ पर हमारे 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों का आपने 21 बार मंत्र का जाप करना है और उसके बाद में उस मंत्रों को जाप करने के बाद उसको आपने चरणामृत को ले लेना, तुलसी पत्र भी साथ में लेना, गंगा जल भी लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि यह जो मेरी असाध्य बीमारी है, जो मैं बीमारियों से ग्रसित रहता हूँ, इसको आप दूर करें भगवान जी। तो इस प्रकार से भावना के साथ आपने ये काम करना है। क्या है आपको मंत्र? ओम अच्युताय नमः। यहाँ पर आपने ओम जरूर लगाना है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। 3 मंत्र हैं। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 3 मंत्रों को आपने एक साथ ही जैसे आपने सीधे बोलना है अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये मंत्र का आपने 21 बार जाप करना है और वो जाप करके वो जो आपके सामने जल रखा होगा वो चरणामृत हो गया। उस चरणामृत को आपने 3 बार में, ज़्यादा पानी नहीं रखना, ज़्यादा जल नहीं रखना, थोड़ा सा रखना। गंगा जल होगा क्योंकि थोड़ा सा आपको रोज चाहिए, तो थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आप वो कर सकते। यदि गंगा जल नहीं है, थोड़ा सा गंगा जल लेकर के उसमें जल मिश्रित करके उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप यह अवश्य करें। इसके करने से आपकी बीमारियां आदि, बहुत शरीर में जो परेशानी, आजकल हम सब परेशान हैं, ग्रसित हैं बीमारियों से, इन बीमारियों को दूर करने के लिए सबसे सरल और अच्छा उपाय बताया मैंने। और मैं रिपीट करूंगा आपसे कि महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, कमेंट अवश्य करें। मैं इसलिए कमेंट के लिए ज़्यादा आपको कहता हूं, उससे जुड़ेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कितने जुड़े हैं और कितने लोग जुड़ने के बाद क्या आपको फायदा होगा उससे, कि जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा या आपकी जो चॉइस है, जो इच्छा है कि मैं इस विषय में करूं, टॉपिक में बोलूं, तो वो टॉपिक में बोलने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।